अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नाखून आपकी सेहत के मुतालिक कैसे खबरदार करते हैं। दोस्तों, अपने नाखूनों का ख्याल रखना ब्यूटी या नेल सैलून जाने से कहीं बढ़कर है। जिस्म का ये हिस्सा, जिसे तकनीकी इस्तिलाह में नेल प्रेड भी कहा जाता है, आपकी सेहत के मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही कर सकता है, जैसे कि आपके नाखूनों के रंग में तब्दीली, नाखूनों पर धब्बों का ज़ाहिर होना और दीगर अलामात पर तवज्जो देना ज़रूरी है, जो कि बहुत सी बीमारियों के लिए इंतबाह का काम करते हैं। जब भी आपके नाखूनों पर ऐसा कुछ हो तो बेहतर है कि आप माहिर अमराज़ जिल्द को मुआयना करवाएं और अगर ज़रूरी हो तो अपने खून के टेस्ट या जो टेस्ट डॉक्टर तजवीज़ करें उन्हें फ़ौरन करवाएं। अगर आपके टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ मसाइल की निशानदही हो तो डॉक्टर आपको बायोप्सी करवाने की तजवीज़ भी करते हैं। चंद ऐसी बीमारियां भी हैं जो जिस्म के एक से ज़्यादा हिस्से को मुतासर कर सकती हैं और इनकी अलामात हाथों और पाँव दोनों के नाखूनों में हो सकती है। ऐसे में सेहत के सबसे आम मसाइल गुर्दे, जिल्द, जिगर, एंडोक्राइन, ग़िज़ाइयत और ख़ुदकार क़ुव्वत मुदाफ़ियत के तौर पर सामने आते हैं। अच्छी बात यह है कि नाखूनों में कुछ तब्दीलियां हमेशा किसी संगीन मसले की निशानदही नहीं करती, बल्कि ये अक्सर मामूल की वजह से भी हो सकती हैं। माहिर अमराज़ जिल्द कहते हैं कि अगर पाँव के नाखूनों की कम देखभाल की जाती है और बाज़ औक़ात इनमें ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर पाँव के अंगूठे के नाखून पीले और मोटे हो सकते हैं। ताहम मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी अलामात या इशारे बयान करने जा रहा हूँ जो सेहत के मसाइल की निशानदही कर सकते हैं और इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दोस्तों, नंबर 1 पर है नाखूनों का सफ़ेद हो जाना। अगर किसी भी शख्स के नाखूनों की साख्त या रंगत में गैर मामूली तब्दीली रूनुमा होती है तो उसे तवज्जो देनी चाहिए। नाखूनों की रंगत में तब्दीली कई मसाइल की निशानदही करती है, जैसे कि अगर आपके नाखून सफ़ेद हो गए हैं या इन पर हल्का सफ़ेद रंग आ गया है तो ये माइकोसिस यानी जिस्म में इन्फेक्शन या सोरियासिस यानी जिस्म में खुश्की, नमूनिया और यहाँ तक कि हार्ट फेल होने की मुताल्लिक निशानदही कर सकता है। ऐसे में कुछ ग़िज़ाई अज्जा की कमी, ग़िज़ाइयत की कमी और प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं की कम खुराक भी इसका सबब बनती है। माहिर अमराज़ जिल्द इस बारे में कहते हैं कि अगर नाखूनों की रंगत हल्की जर्द होना जिस्म में खून की कमी की निशानदही कर सकता है। ये आयरन की कमी की वजह से भी होता है और नाखून को चम्मच की शक्ल का बना सकता है। कभी कभी नाखूनों पर नाम नियाद लेकोंचिया यानी नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे या लकीरें पड़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये नुकसानदेह नहीं होता और इससे जिस्म का कोई भी हिस्सा मुतासर नहीं होता। इन अलामात का इलाज करने के लिए डॉक्टर आमतौर पर मरीज़ से मसले की वजह जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप सेहत को लेकर मुतअद्दिद तिबी टेस्ट करवाएँ और माहिर अमराज़ या जल्द दीगर मुतअल्लिक़ा माहिरीन जैसे अमराज़ क़ल्ब, ग़िज़ाइयत के माहिरीन और दीगर को मुआयना करवाया जाए। दोस्तों, नंबर 2 पर है पीले नाखून। नाखून की पीली रंगत जनियाती विरासत या नाखून की उम्र बढ़ने की वजह से भी हो सकती है, जिससे ये पीला और सख्त हो सकता है। नाखून की रंगत में ये तब्दीली जिस्म में किसी इन्फेक्शन, ख़ुसूसन फंगस की वजह से हो सकती है। ज़्यादा संगीन सूरत में यह जिस्म में खुश्की, HIV और गुर्दे के अमराज की अलामात की जानिब भी इशारा करता है। सिगरेट नोशों के नाखून भी जर्द हो जाते हैं क्योंकि वो बराह रास्त सिगरेट और निकोटीन के साथ राब्ते में आते हैं। इस सूरत में अमूमी तौर पर यह अंगूठे और शहादत की उंगली के नाखून में भी होता है। दोस्तों, नंबर 3 पर है सफ़ेद धब्बों का ज़ाहिर होना। ये छोटे धब्बे नाखून की सतह पर अकेले या कुछ वक्फे के साथ ज़ाहिर हो सकते हैं। इसकी वजह जिस्म में खुश्की या खारिश का होना और दीगर जिल्द और बालों के अमराज भी हो सकते हैं। माहिर अमराज जिल्द कहते हैं कि इसका ताल्लुक बालों की एक बीमारी एलोपेशिया अरेटा से भी हो सकता है, जिसका इलाज करना ज़रूरी होता है। बहुत ही कम केसेस में ये जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारी आतशेक की जानिब भी इशारा हो सकता है। दोस्तों, नंबर 4 पर है नीली रंगत के नाखून। अगरचे ये बहुत कम ही होता है, लेकिन नाखूनों की ये रंगत किसी दवाई के इस्तेमाल से होती है। इनमें सबसे ज़्यादा आम चेहरे के दानों, कील महासों के इलाज और मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल करने वाली अद्वियात हैं। माहिर अमराज़ जिल्द कहते हैं कि जब नाखूनों की ऐसी रंगत हो जाए तो डॉक्टर को लाजमी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी मखसूस दवा के इस्तेमाल को ख़त्म कर देना चाहिए और इसकी बजाय कोई और दवा की तजवीज़ दी जाए। दोस्तों, नंबर 5 पर है नाखूनों में बार बार पिस आना। नाखूनों में बार बार पिस आना फंगस की वजह से होता है और जब इसका इलाज बंद कर दिया जाता है तो ये दोबारा बन जाती है और अगर इसकी देखभाल दुरुस्त तरीके से ना की जाए तो ऐसा बार बार हो सकता है। ज़्यादातर ये मसला पाँव की उंगली में होता है और इसका कम से कम 6 माह तक इलाज किया जाना चाहिए। हाथ की उंगलियों पर इसके लिए 3 से 4 माह के इलाज को तजवीज़ किया गया है। वैसे तो हर शख्स को मुनासिब वक्त तक दवा इस्तेमाल करनी चाहिए और इस वक्त तक देखभाल करनी चाहिए जब तक कि डॉक्टर दवा बंद करने का मशवरा नहीं देता। इसके साथ साथ नाखूनों में बार बार फंगस इन्फेक्शन से बचने के लिए स्विमिंग पूल्स, तंग और गर्म जूते पहनने से भी गुरेज करना चाहिए क्योंकि ये फंगस की दोबारा अफजाइश का सबब बन सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6 पर है नाखूनों पर लकीरें। बेविस लाइंस के नाम से जाने जाने वाली ये लकीरें उफ़ की लकीरों से मिलती जुलती हैं और ये तेज़ बुखार या केमोथेरेपी के इलाज के बाद नाखूनों पर ज़ाहिर हो सकती हैं।
जब नाखून के इस हिस्से पर कोई ज़रब पहुंचती है तो इस जगह पर लकीरों का बनना मामूल की बात है, जिससे नाखून पर ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। मगर जब ये लकीरें ज़्यादा गहरी और सिर्फ एक उंगली पर ज़ाहिर हो तो ये मेलानोमा की अलामत हो सकती हैं, जो कि जल्द का कैंसर है। दोस्तों, नंबर 7 पर है खुरदरे नाखून। माहिरीन के मुताबिक नाखूनों के खुरदरे होने की सबसे बड़ी वजह ऐसे केमिकल्स का हाथ को लगना है जिससे नाखून और उंगलियां खुश्क हो जाती हैं। ऐसी सूरत में हम हमेशा जिस्म के इस हिस्से पर क्रीम लगाएं और जल्द को अच्छी तरह हाइड्रेट रहने दें, यानी पानी की कमी ना होने दें। इसकी एक और बहुत आम वजह ग़िज़ा में प्रोटीन, बायोटिन यानी B7 और दीगर B विटामिन की कमी हो सकती है। सब्ज़ी खोर मरीजों की सूरत में नाखूनों को बार बार टूटने से रोकने के लिए B12 और दीगर ग़िज़ाई अज्जा को पूरा करना बेहतरीन है। दोस्तों, नाखूनों के मुतालिक ये कुछ अलामात या इशारत है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।